नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द जर्मन ऑरा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि लगती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर ना हो तो मानो जैसे लाइफ स्टॉप हो जाती है। तो अब तक आप जान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट और सिम कार्ड के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट और सिम कार्ड जर्मनी में कौन सा बेस्ट है, कब लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए और जर्मनी में इंटरनेट की रियलिटी क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि इंटरनेट और सिम कार्ड जर्मनी में आते ही लेना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, सिंपल रीज़न है यार, यहाँ पर भी फ्री और पब्लिक वाईफाई आपको हर जगह पे नहीं मिलता, रहता है मोस्टली जगह पे, बट जैसे कि मैंने कहा हर जगह पे आपको नहीं मिल सकता। एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पर शायद आपको फ्री वाईफाई मिल भी जाए, कुछ ट्रेन्स में भी रहता है जैसे कि आईसीईज, या फिर आपको कुछ कैफ़ेज़ में इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा टफ हो सकता है। ऐसे में आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको इंडिया में या फिर आपकी कंट्री में किसी को अर्जेंटली कुछ मैसेज सेंड करना है तो उसके बारे में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका इंटरनेट बंद है, आपके इंडियन सिम कार्ड पर कॉल नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रोमिंग। तो ओवरऑल इट कुड बी क्वाइट शो स्टॉपर। तो इसी वजह से जर्मनी में लैंड होते ही आपके पास ये इंटरनेट या फिर कार्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ठीक है, बट सिम कार्ड कौन सा लेना चाहिए जर्मनी में, कहाँ से लेना चाहिए। तो ये जनरली इन्फॉर्मेशन हमें जब हम फर्स्ट टाइम लैंड होते तो पता नहीं रहती। तो देखो, जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल जैसे प्रोवाइडर्स है, वैसे जर्मनी में भी कुछ बड़े नेटवर्क्स है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, वोडाफोन, O2। और इनमें अगर मैं टेलीकॉम की बात करूँ तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका कवरेज अच्छा होता है, बेस्ट होता है कंपेयर टू वोडाफोन। अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब टेलीकॉम और वोडाफोन सेम है, इनका अच्छा कवरेज है। O2 थोड़ा बजट फ्रेंडली है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि इनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है। इनके साथ और भी बहुत सारे लोकल प्रोवाइडर्स है जो जर्मनी में सिम कार्ड या फिर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट वन प्रो टिप फॉर यू गाइज, जब भी आप इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से निकले तो मेक श्योर कि आपके उस कंट्री के सिम में थोड़ा इंटरनेशनल कॉल्स या फिर डेटा पैक एक्टिवेट होना चाहिए। इससे से कम इमरजेंसी में तो आप काम चला सकते हो, इनकेस आपको वाईफाई कहीं नहीं मिला। और जैसे ही आप जर्मनी में पहुंच जाओगे तो आप किसी भी सुपरमार्केट में जैसे लीडल, रेव या किसी भी सिम कार्ड प्रोवाइडर शॉप में जाकर, जैसे O2, टेलीकॉम, वोडाफोन जैसे मैंने बताया, वहाँ आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम कार्ड परचेस कर सकते हो। और हाँ, यहाँ भी इंडिया जैसा कार्ड एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंट विद दैट। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से सिम कार्ड्स महंगे हैं और कौन से सस्ते हैं। तो चलो हम सिम कार्ड्स को फिर तीन सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आता है प्रीमियम सिम कार्ड्स। मैं इसे प्रीमियम सिम कार्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिम्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनका कवरेज और स्पीड कंपेयर टू अदर्स मतलब टॉप क्लास होता है। स्पेशली अगर आप रूरल या छोटी सिटीज़ में रहते हो तो ये इसकी रिलायबिलिटी अच्छी साबित होती है। तो ऑप्शंस के तौर में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं समझता हूं टेलीकॉम और वोडाफोन इसमें थोड़े से अच्छे ऑप्शंस है। और सेकंड अगर कैटेगरी में बोलूँ जैसे कि मिड रेंज सिम कार्ड्स, तो ये सिम कार्ड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मंथली यूसेज के हिसाब से बैलेंस चाहते हैं, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, ऐसी कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आपको डिसेंट डेटा और प्राइस का कॉम्बो मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिम.de, विनसिम, कॉन्गस्टार, ये कंपनियां ऐसे सिम कार्ड्स प्रोवाइड करती हैं। और थर्ड मैं कैटेगरी बोलना चाहता हूँ कि बजट या फिर प्रीपेड सिम कार्ड्स, राइट। तो ये सिम कार्ड्स बिगिनर्स या टूरिस्ट के लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये लेना भी आसान है, मतलब परचेस करना आसान है। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि लीडल, अल्डी, डीएम जैसे सुपरमार्केट्स में ये इजीली मिल जाते हैं। और प्रीपेड होने की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट का आपको झंझट नहीं रहता, तो लोग इसे भी प्रेफर करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लीडल कनेक्ट है, अल्डी टॉक है, लेब्रा है, लाइका मोबाइल है, और बहुत सारे लोकल प्लेयर्स है, आप सुपरमार्केट में जाके चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ मेरे साइड से कि अगर आप टूरिस्ट हो या फिर शॉर्ट स्टे के लिए जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो तो ब्लाउ और लेफ मोबाइल या ट्रैवल सिम जैसे सिम्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो या गो अहेड एंड चेक दिस आउट। पर्सनली मुझे विनसिम की सर्विसेज पसंद आई, क्योंकि ये पोस्टपेड है, इंटरनेट सर्विस भी इनका डिसेंट है और प्राइस रेंज भी इनका अफोर्डेबल है। हम रिसेंटली नेदरलैंड्स गए थे, वहाँ भी इसका इंटरनेट मतलब सर्विस या कवरेज बहुत अच्छा था।
तो आप इसे भी एक बार चेक कर लेना। तो अब बात करते हैं वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि वाईफाई की। सो हाउ इट वर्क्स विथ वाईफाई इन जर्मनी, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टार्टिंग विथ माई ओपिनियन, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वोडाफोन का 500 Mbps इंटरनेट कनेक्शन, जिससे कि हर महीने मुझे देना पड़ता है 50 यूरोज़ टू वोडाफोन। और इसके स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्पीड एकदम ज़बरदस्त है, डाउनलोड भी फास्ट, अपलोडिंग फास्ट, स्ट्रीमिंग भी बहुत स्मूथ होता है। यानी कि मेरी जूम मीटिंग्स रहे या फिर कोई भी नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवी देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसे भी अगर बात करी जाए तो जर्मनी में वाईफाई लेने के लिए आपको मोस्टली वोडाफोन, टेलीकॉम या वन ऑन वन जैसे वाईफाई या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लान्स यूजुअली 30 to 60 यूरो पर मंथ के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका यूसेज प्लान क्या है। जैसे कि 50 Mbps, 100 Mbps या उससे ऊपर, तो इसके हिसाब से प्राइस वेरी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा वाईफाई के कुछ एडवांटेजेस। तो देखो, वाईफाई लेने से इंटरनेट रिलायबल और स्टेबल तो हो जाता है, डेटा भी अनलिमिटेड आपको मिल जाता है। ये कंपेयर टू मोबाइल डेटा काफ़ी तेज़ होता है और अफोर्डेबल या फिर चीप भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वाईफाई और रूटर का सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 वीक्स लगते हैं। तो आप इसकी एडवांस में प्रिपरेशन कर लो इफ़ यू आर मूविंग आउट इन अ न्यू अपार्टमेंट। और कई बार तो रूटर का सेटअप भी खुद से करना पड़ता है। वाईफाई के कॉन्ट्रैक्ट्स भी फिक्स होते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर। और बीच में अगर आप कैंसिल करना चाहे तो कभी कभी कंपनीज पेनल्टी भी आपसे मांग सकती है। आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कभी कभी अंडरग्राउंड रिपेयर वर्क चलते हैं सिटी में, तो बिना नोटिस ही आपको लगेगा कि अरे इंटरनेट चला गया, और आप उनको कॉल करोगे तो कस्टमर सपोर्ट भी शायद आपको हेल्पफुल नहीं होगा इफ़ यू डोंट नो जर्मन। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंटरनेट एंड वाईफाई सो फार। बट अब तक आपके मन में भी एक सवाल आ ही गया होगा कि इंडिया के मुकाबले जर्मनी में इंटरनेट कितना सस्ता या फिर महंगा है। तो चलिए देखते हैं एक क्विक कंपैरिजन। तो इंडिया में जियो की एंट्री के बाद जैसे आपको पता है कि डेटा के प्राइस यानी कि इंटरनेट के प्राइस काफ़ी सस्ते हो गए थे। अगर आज की मैं बात करूँ यानी कि 2025 में, तो एवरेज किसी भी इंडियन टेलीकॉम कंपनी का प्लान लगभग 700 to 900 के बीच में होता है फॉर 84 डेज। मतलब ये ऑफर करते हैं 1 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स। मतलब अराउंड 8 to 9 यूरो में आपको 84 डेज का प्लान मिल जाता है इंडिया में। बट वही अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा महंगा है। 10 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स के लिए आपको पर मंथ 10 यूरो to 15 यूरो देने पड़ सकते हैं। और कभी कभी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अलग से रोमिंग देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम कार्ड प्रोवाइडर और योर टेलीकॉम कंपनी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने एरिया, बजट और डेली यूसेज को देखकर प्रॉपर कंपैरिजन करके ही आप सिम कार्ड लेना। आपके सिटी में कोई इंडियन कम्युनिटी के ग्रुप्स हो तो उनमें पूछ लेना कि कौन से अच्छे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे एक बार चेक कर लेना और आपका डिसीजन फिर ले लेना। तो ऑलराइट गाइज, इसके साथ करते हैं आज के वीडियो को वाइंड अप। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आपके दोस्त के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हाँ, आपके चैनल द जर्मन ओरा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।